सावन के महीने 5 स्थान बताए। यदि आप अपने घर से 1 लोटा जल भरकर शंकर जी को समर्पित करते हो तो सारे देवताओं की आराधना पूजन अपने आप होती चली जाती है। सावधानी से स्मरण करिएगा उन 5 स्थानों का। शिव जी पे चढ़े हुए जल को यदि हम झेल कर अपनी नेत्रों पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं, कर्णों पर लगाते हैं, कंठ पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क, कंठ और हृदय, ये 5 स्थान इससे बता दिए शिव महापुराण में जिन पर शिव जी के चढ़े हुए जल को हम केवल मात्र लगा लेते हैं तो उससे भी हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। 5 स्थान शिव जी को चढ़े हुए जल को लगाने का। पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र। दूसरा स्थान कर्ण, तीसरा स्थान मस्तिष्क, चौथा स्थान कंठ और 5वां स्थान अपना हृदय। मात्र ये 5 स्थान शिव जी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। और एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, शिव महापुराण सुना करो तो प्रैक्टिकल जरूर करा करो, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। प्रैक्टिकल जरूर करो और प्रैक्टिकल का फल मिले तो पत्र में जरूर लिखकर भेजो कि हाँ हमने कथा सुनी थी कोरबा की और कथा सुनने के बाद मुझे 3 महीने में जो प्रैक्टिकल करा मैंने तो उसका फल मिला मुझे। प्रैक्टिकल करो। जिस लड़की को, जिस लड़के को मंगल है और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिवजी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं लगा। स्वयं शिव कृपा करते हैं, स्वयं शंकर करुणा। ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए है। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं, शिव। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करे। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे। अगर बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत दुख आ गया, प्रदोष का नियम बना लो। शिवजी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना है चंदन का। समझेंगे अच्छे से? जैसे
जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए, कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटना। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर वो चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव कृपा। शिव प्रदोष क्या बोलना है? शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण सब साथ में करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करिए। ब्रह्मा जी को समझाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी शीश देखने चले गए भगवान विष्णु चरण, क्योंकि भगवान को मालूम था चरण मिलेंगे नहीं। शिवलिंग का प्रत्येक स्थान शिव का मुख है, शिवलिंग का प्रत्येक स्थान भगवान शंकर का चरण है। भगवान शंकर का ही पूरा प्रतिबिंब उस शिवलिंग के अंदर विराजमान है। शंकर को ढूंढने का प्रयास, शिव जी का मुख ढूंढने का प्रयास या शिव जी के हाथ चरण ढूंढने का प्रयास मत करो। शिवलिंग में पूरा शिव बसा है, यह मानकर सेवा करो, यह मानकर सेवा करो। कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाने वाले को 3 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के मंदिर जाने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, शिवालय तक जाने वाले को 3 चीजें ना मांगने पर भी मिल जाती है। आप नहीं भी मांगेंगे ना, आप भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे तो भी भगवान ये 3 चीजें आपको दे देगा। भगवान शिव आपको ये 3 चीजें प्रदान कर देगा। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो भगवान शिव की देहली पर चढ़ते ही, भगवान शंकर की चौखट को लांघते ही, भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते ही अपने आप मिल जाती, बिना मांगे। जैसे कोरबा वालों को ये कथा तो ऑनलाइन है,
ये कथा होना थी सीहोर से, पर कोरबा में अगर ये चल रही है और कोरबा के लोग अगर इसको जो भी 100-150 भक्त यहाँ बैठकर अगर कथा सुन रहे हैं तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं शिव की करुणा, शिव की कृपा आप पर हो रही है, भगवान शंकर की करुणा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। शिव कथा कह रही है कि शिव जी के मंदिर में जब आप एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो, शिव जी के द्वार पर जब आप भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए पहुंचते हो तो 3 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं। आपको मांगना नहीं पड़ता, आपको शिव जी से कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको भगवान शंकर से बोलना भी नहीं पड़ेगा और वो 3 चीजें आपको मिल जाए। और बड़े सावधानी से जितने भी शिव भक्त आस्था चैनल पर, कोरबा वासी जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो कोरबा छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से टीवी पर बैठकर, टीवी के सम्मुख में और मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो ध्यान लगाकर सुनना कि वो 3 चीजें कौन सी है जो शंकर के द्वार पर जाने पर मिल जाती है। पहले नंबर पर है मन की शांति। पहले नंबर पर है मन की शांति। जम के बोलो, क्या चीज है? मन की शांति। आप सुबह उठे, आपने लोटा लिया पानी का, जल का पात्र भरा और भगवान का स्मरण कर कर निकल चले। मन की शांति ये बिना मांगे, शिव जी से आप नहीं भी मांगेंगे तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देगा। दूसरे नंबर पर है, यदि आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, आपने सुबह से उठे, मंदिर चले गए, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, तो आप मान लो आज आपका दिन ऐसा निकलने वाला था कि आप गलत दिशा में जाने वाले थे, गलत मार्ग की ओर जाने वाले थे, तो शिव जी के दरवाजे पर जाने से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शंकर आपको अच्छी दिशा दे देते हैं। ये दूसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव से आप अगर नहीं भी मांगेंगे और मंदिर तक गए हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर आराधना करी है, तो तीसरे नंबर पर मेरे शिव जी आपको सफलता देना चालू कर देते हैं। फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आप बढ़ते ही चलोगे। 3 चीजें मेरा देवाधिदेव महादेव बिना मांगे देता है, बिना मांगे। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी कि माता, पिता और देवाधिदेव महादेव ये वृक्ष की जड़ की तरह है। जड़ का काम मालूम है ना आपको?
एक वृक्ष की जड़ क्या करती है कि उसमें अपन पानी दे दो तो उसकी पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दो तो फल तक पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो फूल तक पहुंच जाता है। आप इतने बैठे हुए हैं या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सावन के महीने में चल रही है। आज कथा का द्वितीय दिवस है। जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी जरा ध्यान लगाना, और टीवी पर सुन रहे हैं वो भी। क्या आप अपने घर के पौधे को, गमले को एक एक पत्ती में पानी अलग से देते हो? क्या जम के बोलो? नहीं। फूल में पानी अलग से देते हो? नहीं। फल में पानी अलग से देते हो? टहनी में पानी अलग से देते हो? नहीं देते। अगर फूल तक पानी को पहुंचाना है, टहनी तक पानी को पहुंचाना है, फल तक पानी को पहुंचाना है तो जड़ में डाल दिया जाता है। जड़ से पानी पूरे पौधे में, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। अब राम जी तक अगर तुमको तुम्हारी पूजन पहुंचाना है, भगवान कृष्ण तक तुम्हें अपनी कोई पूजन पहुंचाना है, देवी जी तक तुम्हें कोई पूजन पहुंचाना है, बृहस्पति महाराज, नवग्रह, राहु, केतु, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, जो भी ग्रह हैं, शनि आदि, उन तक तुम्हें अपनी पूजन पहुंचाना है। अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता, जितने भी देवी देवता हैं उन तक अगर आपको कोई पूजन पहुंचाना है तो किसकी पूजन करेंगे? तो कहा शंकर भगवान की अगर किसी ने पूजन कर ली तो 33 कोटि देवता तक वो पूजन पहुंच जाता है। फिर वो पूजन 33 कोटि देवता तक पहुंच जाएगी। ये जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देव आदि हैं, चाहे वो पितर देव हों, चाहे कुल देव हों, चाहे वो कुल देवी हो, और जितने भी देवी देवता हैं, ये वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल हैं। और मेरा देव अधिदेव महादेव इस वृक्ष की जड़ है। जड़ को पूज लोगे तो सारे वृक्ष के अपने आप पूरी पत्तियों को, पूरे फल को, पूरी पुष्प को पूज दिया जाए। आपको एक बार कथा में कहा था, जब नवग्रह शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था तो उसमें वर्णन किया था। ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी पत्रिका के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार आपको बताया कि आपको राहु लग गया। किसी ने कहा आपको केतु लग गया, किसी ने कहा आपको मंगल लग गया, किसी ने कहा आपको बुध लग गया, किसी ने कहा आपको शुक्र लग गया, शनि लग गया। और शिव महापुराण की कथा में रुद्रखंड कह रहा है, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो शंकर भगवान के पास आकर अपना विनय नहीं करा। सूर्य देवता ने भी विनय करा, चंद्र देवता ने भी विनय करा, सारे बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, ये सारे देवता भगवान शंकर से आकर विनय करे थे। तो शिव जी ने इनको वचन दे दिया था कि तुम पूरे नव की नव ग्रह मेरे शिवलिंग के पास में होगे, और जो मुझे जल चढ़ाएगा वो नवग्रह देवता अपने आप शांत स्वभाव में हो जाएंगे और उनको फल प्राप्त। ये शिव का वचन। एक पूजे सब पूजे। वृक्ष की जड़ में जल दिया, पूरे वृक्ष की पत्तियों में, फल में, फूल में पानी पहुंच गया। उसी तरह शंकर भगवान का यदि भजन करा है, शिव जी का यदि स्मरण करा है, शिव नाम का यदि जाप करा है, शिव नाम में अगर हम आप डूबे हुए हैं तो ये मत सोचना कि हम राम जी को छोड़ दिए, या हम कृष्ण जी को छोड़ दिए, या हम देवी जी को छोड़ दिए, हमने पार्वती जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने गणेश जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाया, हमने नंदी को जल नहीं चढ़ाया, हमने सूर्य नारायण भगवान को जल नहीं चढ़ाया, हमने चंद्रदेव की पूजन नहीं करी तो हमको दोष लगेगा। ना ना ना,